सैनिक भाइयों नमस्कार। जो सैनिक के लिए जो मान और सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप लोग इसी वीडियो में देख लेना। सैनिक भाई नमस्कार। सैनिक भाई होगी बल्ले बल्ले, आपकी आवाज को उठा दिया एक सैनिक खबर ने और जबरदस्त उठाई उसने बात। सैनिक भाइयों, आज आप दूध का दूध और पानी का पानी करना, क्या इन चीजों से आपको नहीं पता लग रहा कि सरकार की गोद में बैठ के कौन दूध पी रहा है, कौन ये बल्ले बल्ले की खबरें दिखा रहा है। यहां आत्मसम्मान दांव पे लगा हुआ है। 28 लाख पूरे सैनिकों का, 7.5 लाख माता बहनों का यहां न्याय का संघर्ष चल रहा है। और इस न्याय के संघर्ष में हमारे 3 बुजुर्ग सैनिकों ने, जिनकी छातियां तमगों से भरी हुई थी, उन्होंने शहादत दे दी। एक सैनिक भाई बाइक रैली में आया, आज तक वो डंडे के सहारे घूम रहे हैं। सैनिक भाइयों, यह है एक सैनिक खबर का, मैं ये कह सकता हूं बहुत ही मास्टरमाइंड व्यक्ति है। ये कोट टाई लगा के आएगा और ऐसे ही अपनी मीठी शब्दों में आपको पिरोएगा कि आप बस उसके पीछे पीछे चलते रहोगे। इसने पिछले सालों में लाखों सब्सक्राइब लिए, लाखों वीडियो दिखा के आपको ऐसा जो आप आंखों से देख सकते थे, आपकी रोशनी आंखों की छीन ली। और ये जो दिखाना चाह रहा है वो आप देख रहे हो और देखते रहोगे। पर मैं जो चीज लेके आया हूं आप लोगों के सामने, आपको वो आज जाके देखनी है। सैनिक भाइयों, सैनिक भाई अपनी जवान जायज मांगों के लिए रेलवे पटड़ी पे बैठे, रात को बैठ के। आपने सोचा वो सैनिक भाई जो पंजाब के हैं वो कब चले होंगे? खाना खाया, पिया, नहीं पिया, पता नहीं कहां रोक दिए, उनको नहीं मालूम कहां जाना, क्या जाना है। उस समय एक सैनिक खबर कोट टाई लगा के पता है क्या खबर दे रहा है? OROP की खामियों को पीएम मोदी जी ने खुद किया सार्वजनिक। और उसके अंदर जब जाके देखा तो वो क्या कह रहा, सैनिकों को चश्मे चढ़ा रहा कि भाई आपको CSD की फैसिलिटी मिलती है। अरे तो क्या हेलीकॉप्टर मिल गया क्या? CSD की फैसिलिटी मिलती है? हम सफेद पोस्ट नेता है क्या? बॉर्डरों के ऊपर गोली खाई है, अपने परिवार को छोड़ा है, कौन सा एहसान कर दिया? कौन से अपनी जेब से दे दिया? किस प्रधानमंत्री ने दे दिया 75 सालों में हमारी अपनी जेब से? वो हमारे टैक्स पेयर से पैसा लेता है, ना कि हम उसके टैक्स पेयर से पैसा लेते हैं। उसका तो टैक्स फ्री है। वो तो जाके संसद के अंदर 10 रुपये में पनीर भी खा रहा है, मुर्गा भी खा रहा है। गाड़ियों के ड्राइवर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, टेलीफोन फ्री, नौकर चाकर सब फ्री, उनके बच्चों की पढ़ाई फ्री, उनके बच्चों के आगे पीछे पायलट जिप्सियां घूमती रहती है, स्कूल छोड़ के आओ, स्कूल लेके आओ। करोड़ों रुपया हम सैनिक भी टैक्स दे रहे हैं। तो ये बात तो नहीं बताई। फिर कह रहा ECHS के अंदर फैसिलिटी, रैंक में कैप्टन हो सकता है पर ज्ञान में हमारे से बहुत नीचे है। काका हम 1000 रुपये दे रहे हैं, अपनी पेंशन से 1000 रुपये दे रहे हैं ECHS में पैरासीटामोल की टेबलेट लेने के लिए। तो ये कौन सा एहसान हो गया? एहसान वो होता जो 10 महीने से वहां बैठे हैं, उनको न्याय दे दो, उनके लिए 3 जजों की कमेटी बना दो, उनका दूध का दूध और पानी का पानी कर दो, जो जंतर मंत्र में बैठे हैं ना। ये कपिल भाई पे उंगली उठाने से पहले, यार ठीक है मैं मानता हूं, जब जिस समय मैं कुछ करता हूं उस समय सबको समझ में नहीं आती। इस धरने के अंदर ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं घुसने दिया और ना घुसने दी।
जिसको चलता किया, पर आप लोगों के सामने जब वो चीजें आई तो आप मेरे को गालियां देने लग गए। उसी समय सर्टिफिकेट दे दिया, कपिल भाई ये है, कपिल भाई वो है। किसी ने बोल दिया कोर्ट मार्शल है, किसी ने बोल दिया चोर हो। प्योर हूं, प्योर। भारतीय सेना की नौकरी करी है, पेंशन ले रहा हूं। अगर ऐसी खामियां होती तो अभी तक तो आपके पास में व्हाट्सएप पे कागज आ जाते मेरे। तो कागज क्यों नहीं निकाल रही? अरे कोई तो कागज निकालो। किसी के पास में कागज का टुकड़ा नहीं जो मैं निकाल सकता हूं और सबसे मैं आमने सामने की दुश्मनाई ले सकता हूं? तो वो क्या मेरे को नीचे लेवल में धकेलने के लिए वो मेरे कागज नहीं निकाल सकते? कुछ सच होगा तभी तो निकालेंगे। आज 2 घंटे पहले एक वीडियो निकला, वाह, सच निकल कर आया सामने। OROP जवान जेसीओ की झोली में। वो काका, और फोटो किसका लगा रखा है? माननीय मोदी जी का। और अंदर जाके मैंने देखा, और मैंने नहीं देखा, किसी इंडिविजुअल ने मेरे व्हाट्सएप पे भेज दिया। उसके बाद में भाई मैंने वो वीडियो देखा। मैं वैसे देखता कौन है इस व्यक्ति का, तो मैं कभी नहीं देखता। और अंदर जाके क्या कह रहा? NFU की बात। NFU, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, एक क्लास के ऑफिसरों के लिए है जो सिविल सर्विस के हैं या पैरामिलिट्री के, उनको मिली है ये। भाई बीच में फोन वाले भी भाई कति नून डंडा दे दें। मेरा एरियर नहीं आया, मेरी पेंशन नहीं आई, मेरी पेंशन बढ़ के नहीं। जिस तरह से मैं कोई रक्षा मंत्री लाग रहा हूं यार, जितना आपको पता उतना मन पता है। उसका फिर फोन आओगा तो NFU की बात की जा रही है। आप समझिए नहीं, आप समझिए नहीं अभी भी, आप बिल्कुल नहीं समझे इस बात को। नहीं समझे तो भाई मैं नहीं समझा सकता। NFU की बात जवान जेसीओ के लिए तो है ही नहीं। और NFU की बात एक सोशल मीडिया का प्रवक्ता उठा रहा है, सैनिक खबर वाला उठा रहा है। समझ गए होगे या नहीं समझ गए होगे? जिसमें कोट टाई की बात कर रहा हूं, जिसने जंतर मंतर के धरने को एक विशेष राजनीति को बेच दिया जाके। समझे नहीं? उत्तर पश्चिम के सैनिक भाइयों समझ जाना, आप तो बहुत इसके डींगे हाँक रहे थे। और मैं ये कह रहा था कि उत्तर पश्चिम के पूर्व सैनिक गौरव सैनिक हैं और उनका समर्थन है और उनके ऊपर मेरे को गर्व है। उत्तर पश्चिम के सैनिकों पे मेरे को गर्व है। मेरे बागपत के मेरे सबसे बुजुर्ग हौलदार सूबे सिंह के ऊपर, जिन्होंने प्रगट साहब को वचन दिया। अरे वचन कब दिया? अगस्त 2022 में, जो गांव ढकोली में एक जनसभा हुई। पर वो बुजुर्ग हो गए, कुछ व्यक्ति ऐसे आए कि उनकी बात का, उनके जो वचन का है उनका पालन ना कर सके और उनके वचन को तोड़ दिया। पर हम उस कैटेगरी में नहीं है कि प्रगट साहब के वचन को हम तोड़ के पाप के भागीदार बन जाए। मैं तो तोड़ नहीं सकता जिंदगी में। जब और अगर मैंने तोड़ दिया तो ये सिर्फ कपिल फौजी को बदुआ नहीं मिलेगी, ये नुकाया जाएगा कि हरियाणा का एक सैनिक था। हरियाणा नाम को मैं कभी भी इतने नीचे नहीं लेके आऊंगा जो उसके लिए मैंने अपने प्राण देने पड़ो। भाई वचन दिया है, प्रगट साहब को दिया, प्रगट साहब के साथ में हूं, प्रगट साहब से 2 कदम आगे जाके छाती लगा दूंगा। पर वो ऐसा व्यक्ति है कि मेरी छाती तो छोड़ो, वो सबका कमेटी की किसी छाती को आगे नहीं लगने देगा। वो पहले ही अपनी छाती लगा देता आगे। और ये आपने 10 महीने में देखा है, बैरिकेडों में भी देखा है, होली दिवाली में भी देखा है, आपके साथ में रहा है 94 साल का एक बुजुर्ग, मतलब हर जगह रहा है यार, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। और उसके मेरे पास में कोई शब्द भी नहीं है उस व्यक्ति के लिए। तो हम भाई क्यों करें? ये कोट टाई वाला उस वीडियो में बोल रहा है NFU,
मेरा तो इतना गुस्सा आया, मैं इतना नॉर्मल हो गया था कि यार गणे प्यार ते चलना है, गणे प्यार ते चलना है। बाकी जान दे यार, कोई गाल देता है तो वो देनी जान दे, अपना क्या दिक्कत है। गाली पहले भी खाता आया हूं, आगे भी खाता रहूंगा। पर यार कहीं ना कहीं दिल दुखता है जब हमारे सैनिक भाई इन चीजों को नहीं समझते कि ये किसकी बात कर रहे हैं, एनएफयू की बात कर रहे हैं। और एनएफयू जवान जेसीयू के लिए है नहीं। संघर्ष चल रहा है जवान जेसीयू के मान और सम्मान और समानता संविधान के दायरे। और ये एनएफयू को कैसे लेके आया बीच में? क्या एनएफयू जवान जेसीयू को लागू होगी? ये बहुत सारे सैनिक भाइयों को ये नहीं पता होगा कि एनएफयू है क्या। तो भाई मैं 1 मिनट में एनएफयू को भी बता देता हूं। नॉन फ्रैक्शनल अपग्रेडेशन। अगर 30 नौजवान कमीशन लेते हैं अपनी ट्रेनिंग करने के बाद में, उनमें से 29 जवान टीएस कर्नल के पद पर रह जाते हैं और 1 जवान ब्रिगेडियर के रैंक तक कूद जाता है, तो जो ब्रिगेडियर को वेतन मिल रहा है वही पास पिछले वालों को हो जाएगा। अगर वो मेजर जनरल बनता है तो वही पास उनको हो जाएगा। अगर वो जनरल बनता है तो वही वेतन उनको पास हो जाएगा। मतलब सबका वेतन समान हो जाएगा, रैंक अलग अलग बेशक हो। क्या ऐसा एनएफयू जवानों के लिए है कि 30 जवान सिपाही में भर्ती हुए और उसमें से 29 जवान टीएस नायक पर रह गए और उनमें से 1 हौलदार बन गया, नायब सूबेदार बन गया, सूबेदार बन गया, सूबेदार मेजर बन गया, ऑनरेडी लेफ्टिनेंट बन गया, ऑनरेडी कैप्टन बन गया? क्या उसका वेतन उनको पास होगा? क्या उसकी पेंशन उसको पास होगी? यह फायदा सर्विस के दौरान भी है और सर्विस के बाद में, रिटायरमेंट के बाद में भी है। पर यह है सिविल सर्विस में जो आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं या एएफएस होते हैं, जो सिविल सर्विस के अधिकारी या पैरामिलिट्री वाले, उनको है ये। और ये बात किसकी उठा रहा है? एनएफयू के। और जवानों के नाम पे कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। और कौन है? अपना ही जवान भाई, अपना ही जवान भाई, कैप्टन, ऑनरेडी कैप्टन, जो खुद 15,500 रुपया ले रहे। इसके चैनल पे मैं आज कहना नहीं चाहता, जितने हमारे खिलाफ में कमेंट आते हैं अलग अलग नामों से, वो सारे रिटायर्ड लाभी है या उनका परिवार है। एक जवान ऐसा हो सकता है कि यार संघर्ष चल रहा है, तू एनएफयू की बात कर रहा है, एनएफयू किसके लिए है? और बात बोल रहा है, और कहां से कहां इसने कहानी जोड़ दी? देवभूमि उत्तराखंड से, जो टनल में जो हमारे मजदूर भाई फंसे हुए, कि वहां पे सैनिकों को बुला लिया, फौजियों को बुला लिया और अब वो उनको निकालने की कोशिश कर रहे। अरे कौन है वो सैनिक? हम ही हैं, सिपाही, नायक, हौलदार, सूबेदार, यही हैं जो निकालने की है, निकाल रहे हैं उनको। तूने उनको बोलना था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जो सैनिक 10 महीने से बैठे हैं जंतर मंतर पे, जिनको आपने 2015 में मिठाई खिलाई, लड्डू खिलाए, बर्फी खिलाई, और आपकी बर्फी खाने की वजह से आज वो जंतर मंतर पे बैठे हैं। 2016 वाले भी बर्फी खा के जंतर मंतर पे बैठे हैं, 2017 वाले भी बैठे हैं, 2018 वाले भी बैठे हैं, 2019 वाले भी बैठे हैं, 2020 वाले भी बैठे हैं, 2021 वाले भी बैठे हैं, 2022 वाले भी बैठे हैं। और जो 2023 में जो एक बिना पहले दिवाली की मिठाइयाँ खा के, लड्डू बर्फी खा के फोटो खिंचवाया है, वो 2024 में बैठ जाएंगे। 2024 में बैठ जाएंगे। अक्टूबर में दिवाली थी, जो अक्टूबर की 31 तारीख को रिटायरमेंट आया होगा, उसका चक्कर लग गया होगा जंतर मंतर पे, उसको पता लग गया होगा ये मिठाई, ये लड्डू, ये तो बुरबुरा था, इसमें कोई नहीं था, इसमें ना मान था, ना सम्मान था, ना स्वाभिमान था, इसमें तो कुछ भी ना था, ना अधिकार था। और वो आके जंतर मंतर पे बैठा है, जो रिटायरमेंट हुए भी
26-27 दिन हुए होंगे। तो कैसा लड्डू, अरे कहां की मन की बात। तभी तो मैं रोता हूं, तभी तो ये दिल पाट पाट पड़ता है कि सम्मान दे दो, सम्मान दे दो, सम्मान दे दो। हमने विश्वास था, ऐसा नहीं है कि विश्वास नहीं था। सेना पे माननीय पदों पे बैठे हुए, जिन्होंने लोकतंत्र की शपथ ली है, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, 140 करोड़ लोगों की न्याय की शपथ ली है कि हम इनको न्याय देंगे, और वो न्याय नहीं दे रहे, वो दरवाजा बंद करके बैठे, 10 महीने से बैठे। ये रेलवे ट्रैक पूर्व सैनिकों ने नहीं जाम किया। कौन कहता है कि पूर्व सैनिकों ने जाम किया? बिल्कुल गलत कह, मीडिया गलत कह रही है, सोशल मीडिया गलत कह रही है कि पूर्व सैनिक ट्रैक पे बैठ गए। नहीं बैठे कोई पूर्व सैनिक ट्रैक पे, ये बैठे जिन्होंने शपथ ली थी संविधान की, जिनको हमने वोट दिया था कि हम न्याय देंगे। उन्होंने मजबूर कराया अपने न्याय के लिए। तो इसका कसूरवार कौन? वो जो दिल्ली में बैठे, वो न्याय नहीं दे सके। वो वोट मांगते, कभी राजस्थान में, कभी छत्तीसगढ़ में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी तेलंगाना में घूम रहे, और फौजियों के नाम से वोट मांग रहे। फौजियों के नाम, मेरा फौजी, मेरा फौजी, मेरा फौजी। अरे तेरा फौजी जंतर मंतर में बैठा है, तेरा फौजी रेलवे ट्रैक पे बैठा है, रेल की पटरी, रेल आ गई तो उसके ऊपर से निकल जाएगी, तब कह देना मेरा फौजी था, मैंने रेल चला दी उसके ऊपर। ये जो कोट टाई वाले हैं ना, ये LIC वाले की तरह होते हैं भाइयों। इसको सोचो, समझो कि ये आपको कहां से किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। हम अपने मान और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। ये कह रहे CSD में टिक्की साबुन, टिक्की साबुन, टिक्की साबुन तेल मिल रहा है हमारे को। फूक दे तेल को, फूक दे तू टिक्की साबुन को। हमारी इतनी फैसिलिटी, इतनी फैसिलिटी, काहे की फैसिलिटी है, काहे की फैसिलिटी? पैरासीटामोल की टेबलेट नहीं मिल रही, फैसिलिटी है। क्या फैसिलिटी है? क्या हेलीकॉप्टर दे दिया मारता है? गोली खा के बैठे हैं सैनिक, किसी की टांग नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी की आंख नहीं। क्या दे दिया मरते? क्या दे दिया? मन की बात में कभी यह नहीं कहा कि ये गौरव सैनिक हैं जो 62, 65, 71 करीगल, और आज भी अपने परिवार को, अपने घर बार को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपने पिताजी को, अपनी बहनों को, अपने भाई को छोड़ के बॉर्डर पे खड़े हैं। अगर इनके मां बाप की मृत्यु भी हो जाए तो उसको अग्नि नहीं दे सकती, ये छुट्टी नहीं मिलती, तब भी ये बॉर्डर पे लगे रहते हैं। ये तो मन की बात में आज तक तो मैंने सुनी को ना भाई। 9-10 साल हो लिया भाई, मैंने तो कभी सुना नहीं। हाँ, वोट मांगने के लिए सब आ जाते हैं। इधर से कांग्रेस करी मेरा जवान, मेरा जवान, इधर से बीजेपी करी मेरा जवान, मेरा जवान, इधर से करी आम आदमी पार्टी मेरा जवान। मैंने 1 करोड़ दे दिया, मैंने 15 करोड़ दे दिया, पर सम्मान कोई नहीं दे रहा। जो सम्मान चाहिए, पैसे हमने फूकने को ना, पैसे ले लो ये नेता सफेद पोष वाले, ये खा के मर जाओ, ये ले जाओ, अपने 7 पीढ़ियों के लिए जोड़ जाओ भाई पैसा। हमने तो चाहिए सम्मान, मान और सम्मान। ऐसे वीडियो जो चैनलों पे आते हैं, इनको जब तक आप देखते रहोगे, जब तक गलत चीजें हैं। कोट टाई वाले से बच जाओ, कोट टाई वाले से बच जाओ। यह आपके धरने को तार तार करने वाला व्यक्ति था। आप जाके इसके वीडियो को देखो। अगर आपको गलत लगे कि इसके वीडियो में सच्चाई है तो मेरे को आके गाली दो कि कपिल भाई तू गलत है, गलत है, गलत है, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे गाड़ दो मेरे को। मेरा व्हाट्सएप नंबर है भाई 70-155-30-277, 70-155-30-277। गाड़ी दो, मैं सुनूं कि भाई कपिल भाई तू गलत है, तू गलत। भाई मैं गलत हो सकता हूं क्योंकि मैंने आप लोगों के मान और सम्मान और स्वाभिमान को मांग लिया इस सरकार से, तो मैं हो सकता हूं मैं गलत हूं। मेरे को ये नहीं मांगना था, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। जैसे नीचे बस क्या बताऊं भाई, सैनी भाई, अगर ठीक लगे बात, जायज लगे बात तो पहुंचा दो दिल्ली तक पहुंचा दिया करो बात ने। सारी सब देखा है, एजेंसियां सब देखा है आपकी बात। सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है। कभी आप ये सोच रहे हो घर में बैठ के, सर्दी का समय है, मेरा वीडियो देख लिया और आप वापिस रजाई में घुस गए, इधर
साथी आपका लेटा हुआ है, हम भी तो यार चल रहे हैं, हम भी तो, हमारे पास में भी तो सारी चीजें जो आपके पास में, आपके बच्चे हैं, आपके परिवार है, तो पहुंचा दिया करो भाई। जितने भाई देख रहे हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अगर दिल में आपके मान सम्मान इज्जत लेनी है, और जिसके बगैर हम, मतलब हमारा हक है, क्या बताऊं भाई, और मेरे पास शब्द नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। सैनिक भाई हो, कोई भी सैनिक हो, उसी के लिए उसका मान, उसका सम्मान मिलने से वो कहीं भी दुख नहीं होगा। उसको कुछ भी नहीं मिलने से तो वो दुखी में ही रहेगा। जो फैमिली पेंशनर है, डिसेबिलिटी पेंशन है, सर्विस पेंशन है, पूरे को दुखी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय 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 जय।